हे गाइस, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल द प्रोग्रामिंग हब में। और आज की इस वीडियो में मैं लेकर आ गया हूं आपके लिए एक बहुत ही अमेजिंग टॉपिक जिसका नाम है पावर पॉइंट। देखिए, यहाँ पर पावर पॉइंट मैं पूरी एक वीडियो में आपको कंप्लीट कराने वाला हूं जिसमें आपको पावर पॉइंट की हर एक चीज़ों के बारे में पता चलेगा। पावर पॉइंट सबसे पहले अगर हम देखें तो क्या कहलाता है। पावर पॉइंट एक प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है जिसकी मदद से आप एक बढ़िया से बढ़िया प्रेजेंटेशन बना सकते हैं और उसे प्रेजेंट कर सकते हैं लोगों के सामने। ठीक है, तो उसी तरह से पावर पॉइंट हम जानेंगे कि कहाँ कहाँ पावर पॉइंट का यूज़ आएगा और किन किन कामों में हम पावर पॉइंट का यूज़ कर सकते हैं। ये पूरा वीडियो जो है थोड़ा लंबा होगा, तो प्लीज़ वीडियो को पूरा लास्ट तक देखें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें इस वीडियो को। ठीक है, साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक भी करें। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी करें प्लीज़। और इसके बाद तो चलिए अभी हम देख लेते हैं कि हमें पढ़ना क्या क्या है। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि कैसे एक स्लाइड बनाया जाता है या प्रेजेंटेशन कैसे बनाया जाता है, ये सब हम लोग पहले जानेंगे। ठीक है, उसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे कि उस पर ट्रांजिशन या टाइमिंग कैसे लगाना है। किसी भी स्लाइड पे ट्रांजिशन क्या होता है, कैसे लगाना है, टाइमिंग कैसे सेट करना है, ये सब चीज़ें हम लोग देखेंगे, डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ हम लोग देखेंगे कि अगर आपने स्लाइड के ऊपर कुछ ऑब्जेक्ट्स रखे हैं तो उस पर एनिमेशन कैसे लगाना है और उनको फिर स्लाइड शो कैसे कराना है। ठीक है, एंड लास्ट में हम कुछ प्रोजेक्ट वर्क्स भी देखेंगे। साथ ही हम लोग वीडियो बनाना भी सीखेंगे कि कैसे पावर पॉइंट की मदद से आप अपने एनिमेशन का वीडियो फॉर्मेट में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो इन्हीं सब चीज़ों के साथ चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको अपने कंप्यूटर में माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट स्टार्ट कर लेना है और माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट आपको मिल जाएगा माइक्रोसॉफ्ट के फोल्डर में। ठीक है, मेरे में यहाँ पे 2010 वर्जन है, तो आपके पास जो भी वर्जन हो आप उसका यूज़ कर सकते हैं। दोनों में सब में सेम ऑप्शन ही रहते हैं। हाँ, बस ध्यान ये रहे कि 10 के पहले का कोई वर्जन ना हो, 10 के बाद का कोई वर्जन आप यूज़ कर सकते हो। चलो, सबसे पहले आपको क्या करना है कि जैसे ही आप पावर पॉइंट को खोलेंगे तो आप देखेंगे कि एक स्लाइड आपको मिलेगा। पहले कुछ चीज़ें जान लेते हैं। जैसे ये वाला हिस्सा रिबन कहलाता है, यहाँ पे हमें सभी ऑप्शंस दिखाई देंगे। मैं एक बार इसको जूम करके दिखा दूँ आपको। ओके, तो ये वाला जो हिस्सा आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला हिस्सा रिबन कहलाता है। इस पर सभी ऑप्शन आपको बारी बारी से दिखेंगे। ठीक है, इसके अलावा अलग अलग टैब्स दिए हैं, इंसर्ट, डिज़ाइन, ट्रांजिशन, एनिमेशन, ये सारे टैब्स हैं। ठीक है, नीचे अगर आप देखो साइड में तो ये नेविगेशन पैन कहलाता है, जहाँ पर आपके स्लाइड शो होते हैं। मतलब जितना भी स्लाइड आप बनाते जाएंगे यहाँ पर वो चीज़ आती जाएंगी। एंड यहाँ पर जो एक्टिव स्लाइड है वो दिखाता है। ये वाला एरिया जो है वो एक्टिव स्लाइड का एरिया है। जो भी स्लाइड एक्टिव होगा वो यहाँ पर दिखाएगा। ठीक है, इसके अलावा नीचे कुछ जूम इन जूम आउट से रिलेटेड ऑप्शंस हैं और स्लाइड को अलग अलग व्यू में देखने से रिलेटेड ऑप्शंस है। ठीक है, तो हम लोग पहले तो इसको एक पेज में कर लेते हैं। दूसरी चीज़, जब भी आप स्लाइड बनाएं तो आपको अपने पेज को थोड़ा सा वाइड कर लेना चाहिए। अभी जो पेज है वो काफ़ी ज़्यादा स्मॉल है, मतलब कि ये पूरी तरह से आपके स्क्रीन में फिट नहीं होगा। तो इसको करने के लिए आपको कहाँ जाना है, मैं जो स्टेप बता रहा हूँ आपको सिमिलरली वैसे ही करना है। उसके लिए आपको जाना है डिज़ाइन में। डिज़ाइन में जाकर आप पेज सेटअप में जाएंगे और पेज सेटअप में जाने के बाद आपको यहाँ से स्क्रीन का साइज सेट करना है। तो आप देखेंगे कि स्क्रीन का साइज़ क्या दिया है, वो पहले से दिया है 4:3। तो आपको इसको 16:9 यानी कि जस्ट उसका स्क्वायर कर देना है और इसके बाद ओके कर देना है। ठीक है, इससे आपका जो स्क्रीन है वो थोड़ा सा वाइड हो जाएगा। ओके, दूसरी चीज़ कि आपको स्लाइड के ऊपर ये पहले से कुछ लिखा हुआ मिलेगा, क्लिक टू ऐड टाइटल एंड क्लिक टू ऐड सब टाइटल। तो आप इसे भी चेंज कर सकते हैं कहाँ से, और चेंज आपको करना भी है। इसको करने के लिए होम टैब में आपको एक ऑप्शन मिलेगा जिसका नाम है लेआउट। ठीक है, तो लेआउट में जाकर आप अलग अलग लेआउट अपने स्लाइड के लिए चुन सकते हैं। देखो, लेआउट चेंज करते हैं, ये लेआउट चेंज हो गया। ठीक है, तो इसी प्रकार से आपको एक लेआउट मिलेगा जिस पे लिखा होगा ब्लैंक, यानी कि आपको जो स्लाइड चाहिए वो एकदम क्या होना चाहिए, ब्लैंक होना चाहिए। तो आपको खाली पेज मिल जाएगा। ठीक है, इसके बाद आपको इससे थोड़ा सा जूम कर लेना है। ओके, तो ये हमारा स्लाइड हो गया। तो स्लाइड कैसे हमें करना है वो हमें समझ में आ गया। स्लाइड क्या होता है, स्लाइड पे हम कोई भी कंटेंट रखते हैं। प्रेजेंटेशन में स्लाइड के ऊपर कंटेंट को रखा जाता है। ठीक है, चलिए, तो अब हम यहाँ पर जो प्रेजेंटेशन बनाने वाले हैं वो एक छोटा सा टॉपिक है। कोई भी टॉपिक मान लो, वो ले लेते हैं हम और उसी पे बनाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये जानते हैं कि प्रेजेंटेशन बनाते कैसे हैं। तो प्रेजेंटेशन बनाने के लिए हमने क्या देखा, हमने देखा डिज़ाइन में गए, डिज़ाइन से जाकर हमने पहले पेज की सेटअप कर ली। दूसरी चीज़, हम लेआउट में गए और लेआउट से जाकर हमने फिर से उसको ब्लैंक कर लिया।
तीसरी चीज़, वापस से डिज़ाइन में जाइए और आप अपने प्रेजेंटेशन के स्लाइड के लिए पेज चुन सकते हो कि आपको कैसा पेज चाहिए। मतलब जो भी आप स्लाइड बनाने जा रहे हो तो उस स्लाइड के लिए आपको कैसा पेज चाहिए होगा, तो आप इसमें से चुन सकते हैं कौन सा डिज़ाइन चाहिए आपको, वो चुन लीजिए। तो मैंने सपोज़ करिए ये वाला डिज़ाइन चुन लिया, ठीक है। तो ये सबके लिए हो गया। अब आगे हम जितना भी इंसर्ट करेंगे सब पे यही डिज़ाइन जो है अप्लाई होगा। क्लियर। अब आते हैं, अगर आपने MS वर्ड ठीक से पढ़ाया है तो आपको इन ऑप्शंस के बारे में ज़रूर पता होगा। अगर नहीं पढ़ा है तो कोई बात नहीं, आप फिर भी इस ऑप्शन को देख सकते हैं। तो चलिए मैं सबसे पहले शुरुआत करता हूँ। इंसर्ट टैब में गया या होम टैब में चलते हैं। होम टैब में आप देखो कि यहाँ पर कुछ शेप दिए होंगे, ठीक है। इन शेप्स का प्रयोग करके, इस टेक्स्ट बॉक्स का प्रयोग करके आप स्लाइड को रेडी कर सकते हो। मैं आपको एक और सजेशन दूंगा कि स्लाइड पर कभी भी ज़्यादा गैदरिंग ना करें, यानी एक स्लाइड के ऊपर कम ही कंटेंट को रखें। तो जैसे सबसे पहला जो स्लाइड है, अभी हम पहले नंबर स्लाइड पर हैं, तो हमें इस पर क्या रखना है, हमें इस पर टॉपिक का नाम रखना है, ठीक है। तो मान लो कि मैंने यहाँ टॉपिक रखा। अच्छा, आप अभी पावर पॉइंट पढ़ रहे हो तो मैं चाहूँगा कि आप पावर पॉइंट के ही सारे ऑप्शन का एक प्रेजेंटेशन बना दो, ठीक है। ये आपके लिए आसान भी होगा और आपको कहीं दूसरी जगह से कंटेंट भी तैयार नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए हम यहाँ पर हेडिंग डालेंगे माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। दूसरी चीज़, जब आपने ये माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट यहाँ लिख दिया तो आप इसके लाइन पे क्लिक कर दो ताकि ये सेलेक्ट हो जाए। सेलेक्ट होने के बाद देखो कि फॉर्मेट टैब यहाँ पे खुला हुआ है और आप यहाँ से अगर चाहें तो इसके भीतर कलर भर सकते हैं। मैं भीतर कलर इसमें नहीं भरूँगा, मुझे साइज़ बड़ा करना है। तो साइज़ बड़ा करने के लिए होम टैब में होता है ग्रो फॉन्ट, इसका शॉर्टकट भी होता है कंट्रोल-शिफ्ट ग्रेटर दैन, है ना। तो हम यहाँ से इसका साइज़ इंक्रीज़ कर लेंगे। चलिए, तो साइज़ तो हमने इंक्रीज़ कर लिया है, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट लिखा हुआ आ गया। ओके, इसके बाद अगर आप चाहें तो टेक्स्ट में कुछ इफ़ेक्ट डाल सकते हैं, लाइक आपका टेक्स्ट कैसा दिखे उस प्रकार का। जैसे मुझे ये अच्छा लग रहा है तो मैंने ये डाल दिया, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट लिखा हुआ। अभी मैं चाहता हूँ कि ये जो माइक्रोसॉफ्ट लिखा है थोड़ा सा ऊपर की तरफ चल जाए, तो उसके लिए भी ऑप्शन दिया होता है ट्रांसफॉर्म। और ट्रांसफॉर्म में आप एक देख सकते हैं इसके अंदर ये वाला इफ़ेक्ट, ठीक है, वेब 1। इस इफ़ेक्ट से आप क्या कर सकते हैं कि इसको ऊपर नीचे कर सकते हैं। चलो जी, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर इसको सेट कर दिया। आपसे अगर नहीं हो रहा है तो आप छोड़ देना इसको, ठीक है, सीधा ही रहने देना, कोई इशू नहीं है। तो यहाँ पर हमने टॉपिक का नाम लिखा माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, और आप इस वाले एरिया में अगर चाहो तो कुछ चीज़ें लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा प्रेजेंटेशन बाय, अपना नाम लिख दिया अमित आनंद, ठीक है, प्रेजेंटेशन बाय अमित आनंद। तो मैंने यहाँ पर अपना नाम लिख दिया एंड इसको भी थोड़ा सा इंक्रीज़ करके इसको किसी जगह पे लगा देंगे। तो चलो ये तो हो गया हमारा हेडिंग, फर्स्ट पेज। तो ये फर्स्ट पेज हमने बना लिया और इसमें जो लिखने का स्टाइल है थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। क्या करना है, चेंज कर लेते हैं हल्का सा और देखते हैं कि ये कैसा लगता है। चलो गुड। अच्छा, इसके अलावा अगर आपको कलर चेंज करना है तो आप यहाँ से कलर चेंज कर सकते हो। सपोज़ मुझे रेड करना है या येलो करना है, ग्रीन करना है, जो भी कलर करना है आप यहाँ से दे सकते हो। तो हो गया। तो पहला स्लाइड हमने तैयार कर लिया है इस प्रकार से। फर्स्ट स्लाइड तो हो गया, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट लिख दिया हमने। और एक काम करता हूँ, मैं इसके ऊपर का जो इफेक्ट है ना वो हटा ही देता हूँ। तो ट्रांसफॉर्म में जाके नन कर देते हैं, एकदम सिंपल सा रखते हैं। तो माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट प्रेजेंटेड बाय अमित आनंद, ऐसे कुछ करके पहला स्लाइड हमने बना लिया। इसको वेलकम बोल सकते हो, वेलकम स्लाइड, ठीक है। इसके बाद अब आपको एक नए स्लाइड की ज़रूरत होगी। नया स्लाइड मतलब अगर एक स्लाइड में आपने ये काम कर लिया तो अब दूसरा इन्फॉर्मेशन आपको दूसरे स्लाइड पे रखना होगा। एंड दूसरे स्लाइड पे इन्फॉर्मेशन डालने के लिए आपको नया स्लाइड चाहिए, और इसके लिए जो शॉर्टकट की होती है वो होती है कंट्रोल के साथ M बटन, या फिर आप न्यू स्लाइड पे जाकर होम टैब के अंदर देखो, होम टैब के अंदर न्यू स्लाइड पे जाकर आप यहाँ से स्लाइड चुन सकते हो कि कौन सा स्लाइड आपको चाहिए। तो मैंने ब्लैंक वापस से लिया एंड उसके बाद में मैंने
दूसरा स्लाइड आप यहाँ देख सकते हो, नेविगेशन पैन में स्लाइड्स आते जा रहे हैं। जैसे यहाँ पे पहला स्लाइड है और ये दूसरा स्लाइड, अभी एक्टिव जो है दूसरा स्लाइड है। अगेन अब हम क्या करेंगे यहाँ पर कि इसका कंटेंट लिखेंगे। जैसे पावर पॉइंट की जो डिफिनीशन होती है उसको लिख लेंगे। तो चलो मैं यहाँ पे पावर पॉइंट की डिफिनीशन को लिख देता हूँ। तो मैंने लिखा ओके। तो जैसे कि आप देख रहे हैं मैंने यहाँ पर एक छोटा सा डिफिनीशन लिख लिया है कि पावर पॉइंट इज़ अ वेरी यूजफुल प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर डेवलप्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन। इट इज़ डिज़ाइन टू क्रिएट प्रेजेंटेशन एंड एनिमेशंस। तो यहाँ पर एक डिफिनीशन हो गई। डिफिनीशन के बाद में मैं इसे पहले जस्टिफाई करूँगा ताकि पूरे में हो जाए, फिर इसका साइज़ थोड़ा सा इंक्रीज़ करूँगा क्योंकि चीज़ें अच्छी तरह से विजिबल होनी चाहिए। जो भी आप प्रेजेंटेशन बना रहे हो तो उस पर जो चीज़ें आप लिख रहे हो, जो कंटेंट आप डाल रहे हो वो पूरी तरह से विजिबल होनी चाहिए, नहीं तो प्रेजेंटेशन का फिर कोई फ़ायदा नहीं होता। तो विजिबल होनी चाहिए। दूसरा थोड़ा सा गैपिंग होना चाहिए इनके बीच में। तो इस स्लाइड पे मैंने केवल और केवल क्या दिया, डिफिनीशन दिया। ठीक है, तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आप क्या कर रहे हो। जैसे मैंने यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक और लिख दिया इंट्रोडक्शन ऑफ पावर पॉइंट। ठीक है, तो यहाँ पर इंट्रोडक्शन ऑफ पावर पॉइंट में मैंने यहाँ पे कुछ लिख लिया उसका डिफिनीशन। इंट्रोडक्शन ऑफ पावर पॉइंट को थोड़ा सा बड़ा करेंगे, यहाँ पे हम इसको चौड़ा कर देंगे एंड उसके बाद में लिखने का जो स्टाइल है वो थोड़ा सा हमेशा बदलते रहेंगे ताकि देखने में थोड़ा सा अट्रैक्टिव लगे। ओके, तो ये वाला अच्छा लग रहा है। चलो हाँ, कंटेंट का आप स्टाइल ना बदलें क्योंकि कंटेंट जैसा है वैसा रहने दीजिए, अच्छा लगता है, सिंपल। ओके, तो अब ये हमारा हो गया 2 स्लाइड। तो 2 स्लाइड पे हमने कुछ इन्फॉर्मेशन डाल ली। अब फिर एक स्लाइड की ज़रूरत है, तो हम क्या करेंगे, न्यू स्लाइड पे जाके नया स्लाइड ब्लैंक ले लेंगे। तीसरा स्लाइड आ गया और इस तीसरे स्लाइड पर हमें क्या करना है कि फिर से कुछ इन्फॉर्मेशन डालनी है। तो फिर से कुछ इन्फॉर्मेशन डालने के लिए हम यहाँ पर एक पॉइंट डालेंगे और लिखेंगे देयर आर टोटली काउंट कर लो आप, 1 2 3 4 5 6 7 8 देयर आर 8 टैब्स इन पावर पॉइंट। ठीक है, पावर पॉइंट। ओके, पावर पॉइंट में टोटल कितने होते हैं, 8 टैब्स होते हैं। तो टोटल पावर पॉइंट में 8 टैब होते हैं, आप गिन सकते हो। होम, इंसर्ट, डिज़ाइन, ट्रांजिशन, एनिमेशन, स्लाइड्स और रिव्यू, व्यू। ठीक है, यहीं तक है, बाकी के वो 2 एडिशनल टैब हैं। तो इतने टैब होते हैं। तो अब इनका एक एक करके आप नाम लिख दो। पहले तो थोड़ा सा इसका साइज़ बढ़ा लेंगे। हमेशा आपको क्या करना है, फॉर्मेटिंग साथ करते चलना है। थोड़ा सा साइज़ बढ़ा लिया, साइज़ बढ़ाने के बाद में लिखने का तरीका, फॉर्मेट टैब में जाइए और यहाँ से आप लिखने का जो तरीका है थोड़ा सा चेंज कर दीजिए। चलो एक ही तरह का तरीका लिख ले रहे हैं। अब ये जो 8 तरीके हैं तो 8 हो गया। अब इनको लाइन से लिखना है हमें। तो लाइन से लिखने के लिए पहले तो टेक्स्ट बॉक्स, कोई भी चीज़ डायरेक्ट आप नहीं लिख पाओगे, उसके लिए आपको टेक्स्ट बॉक्स लेनी पड़ेगी। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे एक छोटा सा टेक्स्ट बॉक्स लिया और टेक्स्ट बॉक्स लेने के बाद में यहाँ से एक बुलेट मार्किंग ले ली। तो जो बुलेट मार्किंग्स दी हैं उन्हीं बुलेट मार्किंग्स को आप ले लेना, नथिंग एल्स। अच्छा, तो नाम एक एक करके लिख देते हैं। जैसे हमने लिखा होम टैब, एंटर किया एंड वहाँ लिखा फिर इंसर्ट टैब। तो ये 4 टैब हम एक लाइन में लिख रहे हैं अभी, क्योंकि इस पर हमें फॉर्मेटिंग भी करनी है। सॉरी, ट्रेन का जो आवाज़ है वो मेरे पास में ही है, तो वो आते रहेगा थोड़ा थोड़ा बीच बीच में। चलिए, तो हमें फॉर्मेटिंग भी करनी है। तो फॉर्मेटिंग में पहले तो सबसे पहले हम इसका पहले आकार ले लेते हैं। जैसे यहाँ से साइज़ हमने ले लिया, कौन से साइज़ में रखना है। तो साइज़ हमने लगभग इसका कितना ले लिया, 32, जो कि ज़्यादा लग रहा है मुझे, थोड़ा कम करते हैं, चलेगा। उसके बाद में यहाँ से हम थोड़ा सा गैपिंग ले लेते हैं। तो ये हो गए पहले के 4 टैब। और फिर देखो लाइन पे क्लिक करके कंट्रोल D करना, तो एक और आ जाएगा और इस डुप्लीकेट को साइड में लगा लेना। ठीक है, और ये बराबर है कि नहीं, तो यहाँ पर जैसे ही आप करोगे लाइन आ जाएगा ऊपर डॉट डॉट करके, उसे पता चल जाएगा कि ये बराबर में है, इक्वल में है। और बाकी के जो 4 हैं वो इसमें लिख दो। जैसे ट्रांजिशन टैब के बाद कौन आता है, एनिमेशंस टैब। तो यहाँ पर हमने 8 टैब के नाम बारी बारी से लिख लिए हैं। तो कुछ प्रेजेंटेशन आपको ऐसे ही बनाना है, किसी भी टॉपिक पर हो, आपका जो प्रेजेंटेशन है वो किसी भी टॉपिक पे हो सकता है, तो आपको उसे ऐसे ही डिज़ाइन करना है। मतलब कंटेंट जो है वो ज़्यादा गैदरिंग ना हो स्लाइड के ऊपर, बहुत ही अच्छे तरीके से विजिबल होनी चाहिए,
ठीक है। जो राइटिंग स्टाइल आप ले रहे हो, जो कलर आप ले रहे हो, वो सभी चीज़ें थोड़ी सी अच्छी होनी चाहिए ताकि वो अच्छे से दिखाई दे ऑडियंस को। जिसके भी सामने आप प्रेजेंट करो चीज़ों को, वो चीज़ें आपको स्क्रीन पे दिखनी चाहिए। तो इन बातों का ध्यान रखना होता है हमेशा भी जब भी आप प्रेजेंटेशन बनाते हो तब, ठीक है। तो होप कि आपने ये सब कुछ समझ लिया प्रेजेंटेशन कैसे बनाते हैं, ठीक है। मैं 5 कम से कम स्लाइड बनाऊंगा और उसके बाद आपको आगे की चीज़ें बताऊंगा। तो आपको थोड़ा सा धैर्य रखना है और साथ साथ वीडियो को देखना है, लास्ट तक वीडियो को देखना है, क्योंकि लास्ट तक आपको वीडियो में जो भी चीज़ें होंगी वो लास्ट में आपको जाकर समझ में आएगी कि पूरा प्रेजेंटेशन बनाने का प्रक्रिया क्या होता है। चूँकि ये वीडियो बहुत लंबी हो सकती है, मैं कोशिश करूँगा इसको शॉर्ट रखने की, ठीक है। तो अगला एक और स्लाइड हम ले लेते हैं और स्लाइड लेने के बाद अब हमें क्या करना है कि एक एक टैब को डिफ़ाइन करना है, ठीक है। एक एक टैब को देखो, पढ़ने का तरीका भी यही होता है। अगर हम पढ़ने के लिए बना रहे हैं या पढ़ाने के लिए किसी को बना रहे हैं तो हमको इस तरीके से बनाना चाहिए ताकि अच्छा खासा दिखे। जैसे हमने अभी बनाया होम टैब, और होम टैब को शॉर्टकट बना देंगे अल्ट के साथ H। दिस इज़ द शॉर्टकट ऑफ होम टैब। तो मान लो कि ये आपने यहाँ पर नोट कर दिया कि अब हम होम टैब के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। अभी हमने पिछले स्लाइड में क्या किया कि हमने सारे टैब्स को बता दिया कितने टोटल टैब्स होते हैं वो। अब एक एक करके सभी टैब्स के लिए प्रेजेंटेशन हम बनाएंगे, है ना। स्लाइड्स बनाएंगे, प्रेजेंटेशन नहीं, प्रेजेंटेशन तो पूरे को बोलते हैं, स्लाइड्स बनाएंगे। तो अभी हम जो स्लाइड बना रहे हैं वो क्या है, होम टैब का स्लाइड बना रहे हैं। अब होम टैब में कुछ अगर लिखना है तो फिर से आप टेक्स्ट बॉक्स ले लो एंड देन यहाँ से थोड़ा सा आगे पीछे रखना कंटेंट को ताकि देखने में अच्छा लगे, और पूरा बनाना यहाँ तक। और यहाँ पर हम लिख देंगे देयर आर, टोटल काउंट कर लो 1 2 3 4 5 एंड 6, देयर आर 6 ग्रुप्स अवेलेबल इन होम टैब, ओके। तो होम टैब में टोटल 6 ग्रुप्स होते हैं। अब ये ग्रुप्स कौन कौन से हैं उनको अलग अलग टेक्स्ट बॉक्स में, कभी भी ये कोशिश मत करना कि एक ही टेक्स्ट बॉक्स में सब लिख दें। आप देख रहे होगे कि मैं जब भी कोई चीज़ लिख रहा हूँ तो उसके लिए एक नया टेक्स्ट बॉक्स ले रहा हूँ। कभी कभी एक ही टेक्स्ट बॉक्स में अगर एक जैसी चीज़ें हैं तो एक ही टेक्स्ट बॉक्स में, अगर डिफरेंट चीज़ें हैं तो अलग अलग टेक्स्ट बॉक्स में आप उनको लिखिए, ठीक है। अब जैसे मुझे यहाँ पर 6 ग्रुप बताने हैं तो टोटल 6 ग्रुप के लिए मैं क्या करूँगा, एक अलग टेक्स्ट बॉक्स बना लूँगा और उस अलग टेक्स्ट बॉक्स को हल्का सा भीतर की तरफ लूँगा और इस पर बुलेट्स को मैं चेंज करूँगा। बुलेट्स सपोज ये लगा लिया एंड इसमें लिखा पहला जो ग्रुप होता है उसका नाम है क्लिप बोर्ड, ठीक है, क्लिप बोर्ड ग्रुप। उसके बाद दूसरा जो ग्रुप होगा उसका नाम होगा स्लाइड्स ग्रुप। अच्छा, मैं ये कहाँ से लिख रहा हूँ तो आप देख सकते हो सामने, यहाँ पर सामने देख सकते हो कि होम टैब के अंदर पहला ग्रुप है क्लिपबोर्ड का ग्रुप, दूसरा है स्लाइड्स का ग्रुप, तीसरा है फॉन्ट का ग्रुप, चौथा है पैराग्राफ ग्रुप। तो मैं सामने ही जो चीज़ें हैं उन्हीं का प्रेजेंटेशन बना रहा हूँ ताकि आप भी जब बनाएं तो आपको कन्फ्यूज़न ना हो और कहीं और से आपको देखने की ज़रूरत ना पड़े, सब चीज़ें आपके सामने पड़ी हुई हैं, ठीक। तो स्लाइड्स ग्रुप हो गया। स्लाइड्स ग्रुप के बाद में आप देखो कि फॉन्ट ग्रुप दिया हुआ है और उसके बाद में पैराग्राफ ग्रुप है, दैन उसके बाद ड्राइंग ग्रुप है, ड्राइंग ग्रुप एंड देन एडिटिंग ग्रुप, ठीक है। अगर आप चाहो तो इसको 3 करके बांट सकते थे लेकिन मैंने रहने दिया। थोड़ा सा यहाँ से साइज़ को हम इंक्रीज़ कर लेंगे और बीच की जो गैपिंग है उसको भी थोड़ी सी ज़्यादा कर देंगे। तो अभी आप देखो कि यहाँ पर हमने टोटल 6 ग्रुप्स को ऐसे नेम वाइज लिख लिया है ना। तो कुछ इसी प्रकार से आपको बनाना है। अगर थोड़ा सा अरेंज करना है तो आप ऐसे अरेंज कर लेना कि होम टैब यहाँ चला गया और उसका जो डिफिनीशन है वो थोड़ा सा ऊपर चला गया। ये फ़ायदा होता है अगर आप अलग अलग टेक्स्ट बॉक्स में लिखते हो तो आप चीज़ों को अच्छे से अरेंज कर पाते हो, ठीक है। चलो जी, तो ये हो गया क्लिपबोर्ड ग्रुप, स्लाइड ग्रुप, फॉन्ट ग्रुप। अब एक एक करके ग्रुप को भी पढ़ना है। अब आप देखो अगर तो सेम चीज़ आपको चाहिए, यानी होम टैब यहीं पे लिखा हुआ चाहिए, तो हम क्या करेंगे कि स्लाइड के ऊपर राइट क्लिक करके अगर हम डुप्लीकेट स्लाइड कर दें तो भी हमारा काम हो जाएगा। तो सेम स्लाइड, दोनों सेम स्लाइड है, ठीक है, 4 और 5। तो बस इस पे के ये चीज़ों को मिटा दीजिए और यहाँ पर लिखिए Ctrl+A क्लिप बोर्ड ग्रुप, ठीक है, क्लिप बोर्ड ग्रुप। और इसी में डैश देकर लिख लीजिए कि देयर आर
4 options available in, सॉरी स्पेलिंग थोड़ा सा मिस्टेक है, अवेलेबल इन, और बार बार मेरे से मिस्टेक हो जाए, राइट क्लिक करके सुधार लेना, AVAILABLE, अवेलेबल इन क्लिपबोर्ड, देयर आर 4 ऑप्शंस अवेलेबल इन दिस ग्रुप। ठीक है, तो इस ग्रुप में टोटल कितने ऑप्शंस अवेलेबल है? 4 ऑप्शंस अवेलेबल हैं। ठीक है, अब इन चारों ऑप्शंस को थोड़ा सा हम बारीकी से समझ लेते हैं, जान लेते हैं। तो कोई भी प्रेजेंटेशन होगा वो ऐसे ही बनेगा। ठीक है, अब देखो मैं जैसे यहाँ से टॉपिक बदला, तो टॉपिक बदलते ही आपको क्या करना है, नया टेक्स्ट बॉक्स लेना है और अब इन चारों ऑप्शंस को बारी बारी से यहाँ पर समझना है। तो पहला जो ऑप्शन होगा, अच्छा नंबरिंग अगर हम करें तो नंबर वाला बुलेट ले लीजिए, यहाँ से ये वाला ले लिया और यहाँ पर दिया पहला ऑप्शन जो है कट, और इसका शॉर्टकट क्या होगा, Ctrl+X हो गया। आप चाहो तो कट का डिफिनीशन बुक से निकाल सकते हो या फिर आप कट के ऊपर जब माउस ले जाएंगे तो आपको डिफिनीशन मिल जाएगा, कट द सिलेक्शन एंड पुट इट ऑन द क्लिपबोर्ड। ठीक है, तो यही आप चाहो तो डिफिनीशन लिख दो। देखो यहाँ पर आपको कट के ऊपर माउस ले जाने पर डिफिनीशन मिल जा रहा है। ठीक है, जब आप कट के ऊपर माउस को रखेंगे तो आपको डिफिनीशन मिल जाएगा, कट द सिलेक्शन एंड पुट इट ऑन द क्लिपबोर्ड। ठीक है, तो सेम आप चाहो तो डिफिनीशन लिख सकते हो, कट द सिलेक्शन एंड पुट इट ऑन द क्लिपबोर्ड। मतलब जो सिलेक्शन आपने किया है, जो भी चीज़ सेलेक्ट किया है उसको कट कर देगा और क्लिपबोर्ड में डाल देगा। तो ये हो गया एक। दूसरा चीज़ अगर हम यहाँ पर करते हैं कॉपी, तो दूसरी जो ऑप्शन है वो है कॉपी की और इसकी शॉर्टकट क्या है, Ctrl+C, है ना। तो अगर कॉपी पे जाते हैं तो इसका डिफिनीशन क्या मिलता है हमें, कॉपी द सिलेक्शन एंड पुट इट ऑन द क्लिपबोर्ड, यानी सेम डिफिनीशन है। चलो हम भी यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दें, है ना। तो यहाँ पर अब कर दिया हमने, कट की जगह बस केवल कॉपी कर दिया, कॉपी द सिलेक्शन एंड पुट इट इन द क्लिपबोर्ड। तीसरा जो ऑप्शन आता है वो है पेस्ट का। तो पेस्ट के लिए क्या कह रहा है, पेस्ट द कंटेंट ऑफ द क्लिपबोर्ड, यानी क्लिपबोर्ड के अंदर जो कंटेंट है उसको पेस्ट करो। तो यहाँ पे लिख दो PASTE, पेस्ट एंड देन इसका शॉर्टकट की जो भी है क्या है, Ctrl+V, Ctrl+V, इसका शॉर्टकट की हो गया। अब यहाँ पर क्या लिखा है, पेस्ट द कंटेंट ऑफ क्लिपबोर्ड। तो इस प्रकार से हमने ये 3 ऑप्शन, एक और ऑप्शन है फॉर्मेट पेंटर, सॉरी फॉर्मेट पेंटर, और यहाँ पे है यूज टू कॉपी फॉर्मेटिंग फ्रॉम selection and apply over another text another place। बस ऐसे एक डिफिनीशन नॉर्मल सा लिख लिया। तो अब आप ध्यान दो कि अब थोड़ा सा हमें इसमें क्या करना है, इसको जैसे जस्टिफाई कर लेना है ताकि दोनों साइड इक्वल हो जाए। दूसरी चीज़ मैंने कहा कि थोड़ा सा इसका साइज़ बड़ा कर लेना, एंड साइज़ बड़ा करने के बाद में थोड़ा छोटा करो, साइज़ बड़ा करने के बाद में आप इसके बीच की दूरी को थोड़ा सा बढ़ा देना, जैसे 1.5 कर दिया। तो ये हो गया हमारा पूरा जो स्लाइड है वो क्लिपबोर्ड ग्रुप का हो गया। ठीक है, दूसरी चीज़ आप इसमें क्या कर सकते हो कि क्लिपबोर्ड को थोड़ा सा हाईलाइट कर सकते हो, लाइक बोल्ड करके, इसको बोल्ड एंड अंडरलाइन कर सकते हो ताकि पता चले ये है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने क्या किया कि 5 स्लाइड बना लिया। 5 स्लाइड अब देख लो शुरू से कि 5 स्लाइड कौन कौन से हैं। जब जैसे पहले स्लाइड को हमने वेलकम स्लाइड बोला, जिस पे माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, मतलब आपका प्रेजेंटेशन किस मैटर पे है वो भी तो पता होना चाहिए ना। तो माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट के ही मैटर पे आपने प्रेजेंटेशन बनाया है और प्रेजेंटेड बाय आप अपना नाम यहाँ पर डाल देना। ये काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव लगेगा जब आप प्रेजेंटेशन बनाओगे, कहीं भी बनाओ आप, किसी भी क्षेत्र में। ठीक है, तो एक तो ये हो गया। दूसरा जब आप देखो तो यहाँ पर इंट्रोडक्शन ऑफ पावर पॉइंट मैंने लिख दिया है, एक छोटा सा इंट्रोडक्शन लिख दिया। आप सेम लिख सकते हो या अगर आपके पास कोई और डिफिनीशन है तो आप उसको पुट कर सकते हो यहाँ पर। ठीक है, ध्यान रहे गैदरिंग नहीं होनी चाहिए स्लाइड के ऊपर।
उसके बाद है तीसरा पॉइंट जिसमें हमने सारे टैब्स की बात की कि कौन कौन से टैब होते हैं, और उसके बाद हमें क्या करना है कि एक एक करके हर टैब के ग्रुप्स को लिखना है। जैसे अब हम यहाँ से क्या करते हैं, जैसे टैब में होम टैब स्टार्ट किया तो पहले होम टैब कंप्लीट कर लेंगे, फिर उसके बाद इंसर्ट टैब। तो इस तरह से बहुत सारे स्लाइड आप चाहें तो बना सकते हैं। और जो तरीका मैंने बताया, तरीका क्या था कि पहले होम टैब लिख दिया, उनके सभी ग्रुप्स लिख दिया। अब होम टैब के सभी ग्रुप्स को एक एक करके डिफाइन करते जाइए उसके अंदर के ऑप्शंस को। ठीक है, तो ये हो गई हमारी एक प्रेजेंटेशन जिसके अंदर मैंने मिनिमम 5 स्लाइड ही लिए हैं। ठीक है, और एक आइडिया आपको लग ही गया होगा कि आपको स्लाइड के ऊपर काम कैसे करना है। अब क्लिपबोर्ड के अंदर आगे अगर हम बनाएंगे तो उस समय क्या बनाएंगे, फॉन्ट ग्रुप बनाएंगे, क्योंकि हमने इधर ग्रुप डिसाइड किया है ना कि होम टैब के अंदर पहला तो क्लिपबोर्ड हो गया, दूसरा स्लाइड ग्रुप है, सॉरी मैंने फॉन्ट कहा, स्लाइड ग्रुप है। ठीक है, तो स्लाइड ग्रुप के सभी ऑप्शंस को डिफाइन कर देंगे। डिफिनीशन कैसे मिलेगी तो वो आपको यहाँ पर माउस ले जाने पर मिल जाती है। तो इस प्रकार से आप बनाएंगे, तो होप कि आप लोग ये काम कर लेंगे। अब आते हैं हम लोग ट्रांजिशन पे। जैसे मैंने शुरू में बताया था कि सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि प्रेजेंटेशन कैसे क्रिएट करते हैं, प्रेजेंटेशन में स्लाइड कैसे क्रिएट करते हैं। तो ये आपको समझ में आ गया है, स्लाइड कैसे क्रिएट करते हैं। आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ में आ गया है। अब देखो कि क्या करना है हमें, अब हमें ट्रांजिशन लगाना है। व्हाट इज ट्रांजिशन? ट्रांजिशन लगाने से पहले हम थोड़ा सा इस स्लाइड को चला कर देख ले, प्रेजेंट करके देख ले कि ये कैसा दिखता है। ठीक है, तो उसके लिए आप कीबोर्ड से एक शॉर्टकट है F5 बटन, वो दबा सकते हैं, या फिर उसकी जगह पर अब देखो नीचे यहाँ पर एक ऑप्शन दिया है जिसका नाम है स्लाइड शो, इस पर क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, और तीसरा जो ऑप्शन है वो है स्लाइड शो नाम के टैब के अंदर होगा फ्रॉम बिगिनिंग, शुरू से स्टार्ट करें, और इसी का शॉर्टकट है F5। ठीक है, तो फ्रॉम बिगिनिंग्स पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका जो स्लाइड है, मतलब आपने जो बनाए हैं उसका पहला स्लाइड, जो प्रेजेंटेशन बनाया उसका पहला स्लाइड आपके सामने प्रेजेंट हो गया है। ठीक है, अच्छा इसमें कोई ट्रांजिशन एनिमेशन कुछ नहीं है। जैसे ही आप स्पेस बटन या एंटर बटन दबाते हो या माउस से क्लिक करते हो तो दूसरा स्लाइड आ जाता है। ठीक है, इसके बीच में कोई एनिमेशन आपको देखने को नहीं मिला, किसी भी प्रकार का एनिमेशन या ट्रांजिशन या बदलाव आपको देखने को नहीं मिला। सिंपली पहला वाला स्लाइड हट गया, दूसरा आ गया, फिर उसी तरह से स्पेस दबाते हो तो तीसरा स्लाइड आ जाता है, फिर चौथा स्लाइड आ जाता है और पांचवा। ठीक है, तो 5 स्लाइड आ गए। जैसे ही एंटर करते हैं ये हो गया एंड, और फिर वापस एंटर करने पर हम वापस से आ जाते हैं अपने स्लाइड पे जहाँ पे हम बना रहे थे, जहाँ पे हम थे। ठीक है, तो अब ध्यान ये दीजिएगा कि ये जो स्लाइड है वो तो अट्रैक्टिव ऐसे हैं ही, लेकिन इनको प्रेजेंटेशन के दौरान और ज़्यादा अट्रैक्टिव बना सकते हैं हम, और उसके लिए जो हम यूज़ करते हैं वो यूज़ करते हैं ट्रांजिशन का। ठीक है, उसके लिए हम यूज़ करते हैं ट्रांजिशंस। ट्रांजिशंस पूरे स्लाइड पे लगते हैं, स्लाइड के अपीयरेंस को दर्शाते हैं कि स्लाइड शो के दौरान आपका जो स्लाइड है वो किस तरीके से आप अपीयर होगा, इसी को हम ट्रांजिशन के थ्रू दर्शाते हैं। तो जाते हैं, पहले स्लाइड सेलेक्ट कर लेते हैं और ट्रांजिशन में चलते हैं। जैसे पहला ट्रांजिशन कट का दिया है तो ऐसे कट करके होगा, दूसरा बता रहा है ऐसे आएगा, तीसरा बता रहा है ऐसे पुश होके आएगा, है ना, चौथे में बता रहा है ऐसे वाइप होके आएगा। तो जो ट्रांजिशन आपको अच्छा लगे आप बस उसको क्लिक करके सिलेक्ट कर लेना। चलो यहाँ पर रैंडम बार्स भी है, तो इसमें से जो अच्छा लगे आप ले लेना। सपोज़ करो मैंने ये इसमें स्प्लिट ले लिया, चलो क्लियर। तो स्प्लिट तो ले लिया, लेकिन यहाँ बगल में आप देखो तो यहाँ पे कुछ टाइमिंग्स दिया है, जैसे साउंड दिया है, लेने के दौरान ये कैसा साउंड करेगा। ओके, तो नो, ऐसा हमें कुछ नहीं करना है, नो साउंड ही रखना है। ड्यूरेशन का मतलब होता है कि ये जो ट्रांजिशन है वो कितनी देर में आ जाएगा, पूरी तरीके से कितनी देर में प्रेजेंट हो जाएगा। यहाँ पे लिखा है 1.5 सेकेंड है, ये ड्यूरेशन सेकेंड में है। ठीक है, सपोज़ करो कि इसको मैंने बढ़ा दिया और लगभग 7 साढ़े 7 सेकेंड कर दिया, और अब आप देखो तो ये बहुत ही धीरे धीरे आएगा। क्लियर, तो ये क्या हो रहा है, बहुत धीरे धीरे आ रहा है। कारण क्या है कि हमने इसका जो ड्यूरेशन है वो बढ़ा दिया। अच्छा, अगर ड्यूरेशन को घटा दिया जाए, जैसे 1.5 पहले था, अभी अगर हम उसको और घटा दें तो आपको दिखेगा भी नहीं कि कब आ गया, है ना। तो टाइमिंग का यहाँ पे ध्यान रखेंगे कि ड्यूरेशन हमें क्या रखना है, ड्यूरेशन हमें वही रखना है जितना उसने दिया है, या फिर अगर आपको लगता है ज़्यादा फास्ट है तो और थोड़ा सा ड्यूरेशन आप बढ़ा सकते हो। ठीक है, इसके बाद लिखा है अप्लाई टू ऑल। अप्लाई टू ऑल का मतलब हुआ कि ये वाली सेटिंग मतलब जो ट्रांजिशन है वो, और साथ ही साथ जो ड्यूरेशन है वो किस पे अप्लाई हो जाए, सभी पे अप्लाई हो जाए।
तो अगर आप ऐसा करना चाहते हैं तो अप्लाई टू ऑल करके एक ही बार में झंझट ख़त्म कर सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि अलग अलग स्लाइड पे अलग अलग ट्रांजिशन लगे तो फिर आपको अप्लाई टू ऑल नहीं करना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पर एक है एडवांस स्लाइड्स में, इसमें लिखा है ऑन माउस क्लिक। इसका मतलब क्या होता है कि अगला स्लाइड आपका कब आएगा। ठीक है, तो अगला स्लाइड कब तक वेट करेगा, जब तक आप माउस से कोई बटन नहीं दबा देते हैं तब तक आपका अगला स्लाइड नहीं आएगा। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका जो स्लाइड है वो थोड़ी देर के बाद ऑटोमेटिकली चेंज हो जाए, जनरली ये करना नहीं चाहिए, क्योंकि मान लो जब प्रेजेंटेशन आप दे रहे हो कहीं पे तो वहाँ पर ऑटोमेटिकली स्लाइड चेंज होने लगेंगे, तो ये थोड़ा सा ऑड लगता है। लेकिन हाँ, वैसी जगह जहाँ पर आपको चाहिए कि ऑटोमेटिक स्लाइड्स चेंज होते रहें तो अब आप यहाँ पर आफ्टर दे सकते हो, ऑन माउस को हटाकर आफ्टर दे सकते हैं एंड उसमें टाइमिंग सेट कर सकते हो कि कितने देर बाद आपका जो स्लाइड है वो चेंज हो जाए। मैंने 5 सेकेंड रख लिया, ये सेकेंड है 5 सेकेंड। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे क्या तय किया कि 5 सेकेंड के बाद मेरा ये जो स्लाइड है वो चेंज हो जाना चाहिए। तो ध्यान रखें कि ट्रांजिशन टैब में जब आप जाइए तो आपको सभी ऑप्शन पे ध्यान देना है। ऐसा नहीं कि एक बार लगाया और आगे बढ़ गए, नहीं, आपको सभी ऑप्शन पे ध्यान देना है। पहले आपको ट्रांजिशन चुनना है, उसके बाद आपको उसका ड्यूरेशन चुनना है, उसके बाद आपको चुनना है कि माउस से क्लिक करने पे आगे बढ़े या ऑटोमेटिक आगे बढ़ जाए। अगर आप चाहते हैं कि जब आप माउस से क्लिक करें तब आगे बढ़े तो आप इस सेटिंग को रहने देना, ऑन माउस क्लिक को। और अगर आप चाहते हैं कि नहीं, आपका जो स्लाइड है वो अगला स्लाइड ऑटोमेटिकली आ जाए बिना आपके कुछ किए ही, तो उसमें आफ्टर में आप समय डाल देना कि 5 सेकेंड या 10 सेकेंड, जो भी समय आप डालेंगे उतने देर के बाद आपका जो स्लाइड है ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो होप कि आपको ये समझ में आ गया। अब चलते हैं हम दूसरे स्लाइड की तरफ। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा कि आपको कैसे पता चलेगा स्लाइड पे ट्रांजिशन लगा कि नहीं। तो आप देखो बाकी की स्लाइड नॉर्मल्स हैं, जबकि स्लाइड 1 के नीचे एक स्टार मार्किंग लगी है, ये बताता है कि आपने इसके ऊपर एनिमेशन डाल रखा है। ठीक है, चलो तो अब हम चलते हैं स्लाइड 2 के ऊपर। स्लाइड 2 पे फिर से सॉरी, मैंने एनिमेशन शायद बोल दिया, ट्रांजिशन होता है, वो ट्रांजिशन डाल रखा है। अच्छा, स्लाइड 2 पे हम क्या चाहते हैं, ऐसे आए तो देखो कुछ ये पहले का रेफरेंस लेकर आ रहा था कि पहले वाला हटेगा और तब दूसरा आएगा। तो जो आपको इसमें से अच्छा लगे वो आप यूज़ कर सकते हैं। सपोज़ इसमें बहुत सारे हैं, तो मान लो कि मैंने ऐसे गैलरी ले लिया तो ऐसे आएगा। अगर मैंने क्यूब ले लिया तो कुछ इस प्रकार से आएगा। आपको जो इसमें से अच्छा लगे यू में यूज़, है ना। तो ओके, ये ठीक है, थोड़ा ठीक है। इफ़ेक्ट ऑप्शन में जाकर आप फ्रॉम लेफ़्ट भी कर सकते हो ऐसे कुछ। ठीक है, तो इफ़ेक्ट ऑप्शन से आप इफ़ेक्ट बदल सकते हो, हालांकि फ्रॉम राइट सही है। ठीक है, इसके अलावा फिर से वही सब चीज़ें जो मैंने कहा, माउस को हटा देना, आफ्टर लगा देना, और आफ्टर में कितना है 5 सेकंड। तो टाइमिंग पे भी ध्यान देना है। तो 2 पे लग गया, अब तीसरे पे लगाना है। अच्छा, आप इससे बचना चाहते हो तो अप्लाई टू ऑल एक बार में कर सकते हो, टाइमिंग वगैरह लगाकर आप एक ही बार में अप्लाई कर सकते हैं, अप्लाई टू ऑल, है ना। तो इससे क्या होगा कि आपको एक ही बार में बार बार आपको नहीं करना पड़ेगा। लेकिन प्रॉब्लम ये होगी कि सब पर एक ही जैसा ट्रांजिशन आएगा और हम यहाँ चाहते हैं सब पे अलग अलग ट्रांजिशन आना। ठीक है, तो चलो मान लीजिए ये लगा दिया, उसके बाद में ऑन माउस को हटाया, आफ्टर 5 सेकंड कर दिया। तो इस तरीके से आप देखो कि यहाँ पर 3 पे लग गए, अब चौथे की बारी है। चौथे पे थोड़ा सा हम ये ले लेते हैं कुछ इस प्रकार से। ठीक है, आफ्टर लगाया, ऑन माउस हटा दिया, आफ्टर लगाया और इसको भी 5 सेकंड किया। एंड द लास्ट इज, लास्ट वाले पे भी कुछ हम इसी प्रकार से लगाएंगे एंड रोटेट करते हैं। चलिए ठीक है, तो पांचों पे हमने अलग अलग ट्रांजिशंस अप्लाई कर दिए हैं। समय का सब पे बराबर रखा है 5 सेकंड। ठीक है, चलो तो अब इसको एक बार प्रेजेंट करके देखते हैं कि हमारा एक्चुअली कैसा दिख रहा है। जो स्लाइड शो कैसे प्रेजेंट करते हैं, स्लाइड शो में जाते हैं, फ्रॉम बिगिनिंग दबाते हैं या फिर F5 बटन कीबोर्ड से प्रेस कर सकते हैं। चलो अब मुझे कुछ नहीं करना है, मैंने माउस को छोड़ दिया है और आप देखो कि हर 5 सेकंड बाद आपका जो स्लाइड है वो ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा, क्योंकि हमने जो सेटिंग कर रखी है वो कुछ इसी प्रकार की है। ठीक है, तो हर 5 सेकंड के बाद आपका स्लाइड चेंज होगा। ये है ट्रांजिशन। तो स्लाइड बनाने आ गया, प्रेजेंटेशन में स्लाइड बनाने आ गया, स्लाइड के बाद उस पर ट्रांजिशन कैसे लगाते हैं ये मैंने बता दिया। ठीक है, चलो तो इसको प्रेजेंट हो जाने देते हैं पूरा और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे।
तो ये पूरी तरह से प्रेजेंट हो चुका है और यहाँ पे ये ख़त्म होने के बाद एस्केप बटन दबाकर आप वापस आ सकते हो या इंटर बटन दबाकर भी वापस आ सकते हैं। अगर बीच में से कभी वापस आना हो, बंद करना हो, तो ESC बटन जो होता है कीबोर्ड में उसको आप प्रेस कर सकते हैं। चलो, तो ये हो गई बात किसकी, ट्रांजिशन की। ठीक है, ट्रांजिशन कहाँ लगता है, पूरे स्लाइड पे लगता है। ठीक है, पूरे के पूरे स्लाइड को रिप्रेजेंट करने के लिए होता है। बट अगर हम बात करें एनिमेशन की, तो आप देखो कि एनिमेशन सभी डीएक्टिवेट है। क्यों डीएक्टिवेट है, क्योंकि एनिमेशन स्लाइड पे नहीं लगता है, बल्कि वो स्लाइड पे रखे ऑब्जेक्ट्स के ऊपर लगता है। ठीक है, स्लाइड पे जो भी ऑब्जेक्ट्स आपने रखे हैं उस पे लगता है। तो जैसे यहाँ से हमने सेलेक्ट किया माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। अच्छा, एक बात का ध्यान रखना कि पहले जिसको आप अपीयर कराना चाहते हो उसी को पहले एनिमेट करना होगा। ठीक है, तो मैंने माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट को पहले एनिमेट कराना है, तो पहले मैंने ये चुना। उसके बाद आप देखो कि यहाँ पर 2-3 तरह के एनिमेशंस दिए होंगे। एक का कलर आप ग्रीन देख रहे हो, और जब इसको खोलेंगे तो कुछ का आपको येलो देखने को मिलेगा और कुछ का रेड मिलेगा। ठीक है, तो देखो ग्रीन जो होता है वो होता है एंट्रेंस के लिए, किसी चीज़ को स्लाइड पर लाने के लिए हम ग्रीन वाले एनिमेशन का यूज़ करते हैं। ठीक है, स्लाइड पर आ जाने के बाद उसके बिहेवियर में चेंज करने के लिए आप एम्फेसिस का यूज़ करते हैं। जैसे स्पिन मतलब रोटेट कर देगा, स्लाइड पे आने के बाद वो रोटेट करने लगेगा। डार्क एन यानी उसका कलर जो है थोड़ा डार्क हो जाएगा, लाइट एन उसका जो कलर है, जो भी ऑब्जेक्ट है उसका कलर जो है लाइट हो जाएगा। तो एम्फेसिस को मत लेना फ़िलहाल, तो अभी एंट्री करानी है हमें। ठीक है, और उसी तरह से अगर हम देखें एग्ज़िट यानी स्लाइड से किसी चीज़ को गायब करने के लिए, तो दोनों देखो, ग्रीन वाले से स्लाइड के ऊपर किसी चीज़ को एंट्री देंगे और रेड वाले से किसी चीज़ को, किसी भी ऑब्जेक्ट को स्लाइड से आउट करेंगे। ठीक है, फिलहाल हम ग्रीन वाले का ही यूज़ करेंगे। तो हमने यहाँ से फ्लाई इन लिया। अब ये फ्लाई इन क्या कहता है, जैसे यहाँ से प्रीव्यू करके देखो, फिर से देखो, ये आँखों यहाँ पर क्या हो रहा है, फ्लाई इन, नीचे से उड़ता हुआ ये ऊपर की तरफ आ रहा है। पहली चीज़ हो गई। दूसरी चीज़ आप देखो कि यहाँ पर दिया है इफ़ेक्ट ऑप्शन, जो भी इफ़ेक्ट आपने डाला है उससे संबंधित और ऑप्शंस हो सकते हैं। ठीक है, तो और ऑप्शंस हो सकते हैं, तो उसके लिए आपने क्या किया, जैसे फ्रॉम लेफ़्ट, कहाँ से आए, तो लेफ़्ट से आए, कॉर्नर से, लेफ़्ट कॉर्नर है। ठीक है, फ्रॉम लेफ़्ट इस तरह से, तो लेफ़्ट से आए, तो मुझे यही चाहिए था। मुझे क्या चाहिए कि लेफ़्ट से आए। आप बार बार प्रीव्यू करके देख सकते हो उसको कैसा आएगा। अच्छा, कुछ थोड़ा स्पीड इसकी ज़्यादा है, तो स्पीड ज़्यादा है तो उसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर चलना है, इफ़ेक्ट ऑप्शन आपने लगा लिया और यहाँ पर आना है टाइमिंग में। ठीक है, तो टाइमिंग में दोस्तों 3 टाइमिंग्स होती हैं, उनको आप समझ लो। जैसे पहली टाइमिंग है ऑन क्लिक। ऑन क्लिक का मतलब हुआ कि जब आप माउस से कोई बटन दबाएंगे तभी ये आएगा, है ना, नहीं तो नहीं आएगा। तो जब तक माउस से कोई बटन या कीबोर्ड से कोई बटन नहीं दबाते हैं तब तक ये जो जिस पे भी आपने एनिमेशन लगाया है, जो माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट लिखा है, वो नहीं आएगा। तो इसलिए ऑन माउस को हटा देते हैं। विथ प्रीवियस मतलब होता है कि अगर इसके पहले आपने कोई एनिमेशन लगाया है तो उसके साथ साथ आ जाएगा। ठीक है, तो दोनों साथ आ जाएंगे, तो ये भी ठीक नहीं लग रहा अभी के लिए, तो फिलहाल। उसके बाद है आफ्टर प्रीवियस। तो आफ्टर प्रीवियस का मतलब होता है कि जब एक आ जाएगा तभी दूसरा आएगा, तो ये ठीक है कुछ। तो आफ्टर प्रीवियस हमने लगा दिया कि ये एक करके आए, है ना। विथ प्रीवियस करेंगे तो सभी साथ में अपीयर हो जाएंगे, है ना, हम एक एक करके चाहते हैं। ओके, ड्यूरेशन, जैसे ड्यूरेशन मैंने बताया कि जब आप प्रीव्यू कर रहे हो तो बहुत फास्ट आ जाता है, तो ड्यूरेशन यहाँ पर है 50, 0.50। इसका मतलब है कि आधे सेकंड में आ जा रहा है। हम इसको लगभग 1.5 सेकंड का आसपास करते हैं, तो 1.5 सेकंड हो गया। और डीले का मतलब होता है देरी से, कितनी देरी से आए, तो हालांकि हमें कोई डीले नहीं कराना है इसलिए 0 ही रहने देते हैं। तो यहाँ पर होप कि समझ में आ गया होगा टाइमिंग का कॉन्सेप्ट। ठीक है, चलो, तो अब इसको आप देखो प्रीव्यू करके, तो प्रीव्यू करते हो तो ये 1.5 सेकंड में आया। ठीक है, अब दूसरी बारी है इसकी, तो इस पर भी हमने क्लिक किया, लाइन पे क्लिक कर लेना है इसके, और व्हील कर लो। देखो व्हील में ऐसे आएगा, शेप में कुछ इस प्रकार से आएगा, वाइप, है ना। तो हम इसमें से देख लेते हैं कौन सा ज़्यादा बेटर होगा, बाउंस है या स्विवल है, जूम है। तो मैं जूम ले रहा हूँ। ठीक है, मुझे जूम अच्छा लगता है, जूम ले लिया मैंने। और फिर इसके बाद में मैंने क्या किया कि इसको डाला आफ्टर प्रीवियस में, क्योंकि ये विथ प्रीवियस करेंगे तो दोनों साथ में हो जाएंगे। तो यहाँ पे मैंने इसको डाला आफ्टर प्रीवियस। आफ्टर प्रीवियस का मतलब हुआ कि जब ये पहला वाला लाइन आ जाएगा पूरी तरह से कम्प्लीटली,
तब ये आएगा, ठीक है। उसके बाद टाइमिंग की जो है बात, तो टाइमिंग इसका कर देते हैं पूरा 1 सेकंड का, ठीक है। अभी प्रीव्यू करके देखते हैं, प्रीव्यू करके देखेंगे तो ये कुछ इस प्रकार से आ रहा है, ये कुछ इस प्रकार से, ठीक है। जब आपको अच्छा लगे तो आप आगे बढ़ सकते हो, ठीक है। दूसरी चीज़ कि ये जो दूसरा वाला था ये थोड़ा सा लेट से आना चाहिए, अगर डिले तो हम आधे सेकंड का डिले भी ले लेते हैं, है ना। तो क्या होगा कि जब ये चलेगा तो ये आ गया कम्प्लीटली, अब हाफ सेकंड के बाद वो आएगा। तो क्लियर है इतना, तो डिले वगैरह ये सब समझ में आ रहा है। चलो अगले स्लाइड पे चलते हैं, और अगले स्लाइड पर हम फिर से पहले कौन आना चाहिए, पहले डिफिनीशन आना चाहिए या फिर उसका इंट्रोडक्शन ऑफ वाला, तो मुझे लग रहा है यही आना चाहिए, है ना। लगना क्या है, यही आएगा। तो यहाँ से आपको जो इसमें से लेना है ले लीजिए, और डायरेक्शन वगैरह यहाँ से आप चेंज कर सकते हो, मैंने ऐसे ऊपर से कर दिया। उसके बाद टाइमिंग, भाई टाइमिंग भूलना नहीं है, टाइमिंग हमेशा लगाना है। जब भी आप काम करो टाइमिंग पे ज़रूर ध्यान देना कि टाइमिंग क्या होनी चाहिए, है ना। तो टाइमिंग पे ज़रूर ध्यान देना है आपको। ओके, नाउ आगे बढ़ें। तो टाइमिंग में हमें क्या डालना है यहाँ पे, आफ्टर प्रीवियस। आफ्टर प्रीवियस वही बात हुई कि एक आ जाए तब दूसरा आए, तो आफ्टर प्रीवियस लगाया। टाइमिंग जो है वो 1.5 सेकंड कर दिया। डिले कोई नहीं करना है, डिले एकदम ठीक है, डिले मत लगाना कहीं भी, मैंने बता दिया कैसे होता है। अब उसके बाद में यहाँ से मुझे दूसरा एनिमेशन लेना है, दैट्स कॉल्ड वाइप। कोई भी पैराग्राफ पे ना वाइप वाला एनिमेशन लगाना अच्छा लगता है देखने में। वाइप लिया और उसके बाद में इफ़ेक्ट में जाकर लेफ़्ट कर दिया, तो ऐसे आता है, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर आफ्टर, अच्छा ध्यान रहे ग्रीन वाला ही केवल लगाना है, रेड वाला कोई यूज़ नहीं करना अभी आप अपने में, मैं वो आगे फिर बताऊँगा कि रेड वाला कब यूज़ करना है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि मैंने ये कर दिया, ठीक है। और टाइमिंग जो है वो ठीक ठाक है, 1 सेकंड 1.5 सेकंड के आसपास कर दिया। अभी प्रीव्यू देखो कैसा आएगा, पहले ये आएगा और उसके बाद जो पैराग्राफ लिखा है वो आएगा। होप कि ये क्लियर हुआ आपको। चलो तो तीसरे पे अब चलते हैं। तो दोस्तों पहले मैंने स्लाइड बनाना बताया, उसके बाद में मैंने ट्रांजिशंस बताएं, और उसके बाद अब एनिमेशन पे काम हो रहा है। होप कि आपको ये सब कुछ समझ में आ रहा है, ठीक है। अब आ जाओ, यहाँ पर है देयर आर 8 टैब्स इन पावर पॉइंट। पावर पॉइंट में टोटल 8 टैब्स होते हैं। ये वाली चीज़ को हम एनिमेट करेंगे, और इसको एनिमेट करने के लिए हम क्या ले लेते हैं, ग्रो एंड टर्न। ओके दैट्स गुड। ग्रो एंड टर्न इफेक्ट ऑप्शन में जाकर, इसमें कुछ खास इफेक्ट है नहीं, बस आपको टाइमिंग थोड़ी सी देख लेनी है। आफ्टर प्रीवियस टाइमिंग वही 1.5 सेकंड के आसपास, और इसके बाद इसकी बारी है, इसलिए मैंने अलग अलग टेक्स्ट बॉक्स में भी बनवाया है कि जो है अलग अलग आप उस पर डाल सको। तो मैंने क्या कहा कि किसी भी पैराग्राफ पे आप वाइप डालना, एंड वाइप में भी कौन सा, फ्रॉम लेफ़्ट, इफेक्ट ऑप्शन में जाकर फ्रॉम लेफ़्ट। तो अभी देखो प्रीव्यू अगर आप देखते हो तो कुछ इस प्रकार से दिखता है, ये चारों एक साथ आ गए, हमें एक एक करके चाहिए थे ना। तो हमने वाइप तो डाल ही दिया है, इधर से फ्रॉम लेफ़्ट कर ही दिया है, और इसी में एक मिलेगा बाय पैराग्राफ। तो बाय पैराग्राफ करेंगे तो एक एक पैराग्राफ करके आएगा, ठीक है। टाइमिंग में चलें, टाइमिंग भूलना नहीं है, मैंने जैसे कहा टाइमिंग भूलना नहीं है, आफ्टर प्रीवियस करना है, और इसका समय कर देना है 1.5 या 2 सेकंड, 4 है तो भाई 2 सेकंड चलेगा। उसके बाद फिर इसकी बारी है, इस पर भी हम डाल देते हैं वाइप। वाइप के बाद में यहाँ से फ्रॉम लेफ़्ट, और उसके बाद में यहाँ से बाय पैराग्राफ। देन यहाँ पे टाइमिंग में जाकर आफ्टर प्रीवियस, एंड टाइमिंग जो है 2 सेकंड की हमने यहाँ पर भी कर दी। अब प्रीव्यू देखो ज़रा, ये हुआ, ठीक है ठीक है। तो इस तरह से आप देखो कि एक एक करके ये चीज़ें आ रही हैं। तो होप कि आपको एनिमेशन एंड उसकी जो टाइमिंग्स हैं वो समझ में आ गई हैं, है ना। तो इसी प्रकार से आपको ये सारा काम करना है। चलो तो इस स्लाइड का भी काम हो गया। अगले स्लाइड पे चलते हैं। अगले स्लाइड पे होम टैब है, एंड होम टैब में कोई सा लगा लेते हैं, चलो शेप ही लगा लेते हैं, बदल बदल के लगाते रहना। और उसके बाद यह टाइमिंग भी क्या करना है, आफ्टर प्रीवियस, क्लियर। ओके शेप 2 सेकंड ले रहा है, थोड़ा कम कर दो, बहुत ज़्यादा ले रहा है। उसके बाद में ये वाला पैराग्राफ है, पैराग्राफ पे मैंने कहा कि वाइप लगाना ज़्यादा बेटर लगता है। वाइप में भी डायरेक्शन फ्रॉम लेफ़्ट ऐसे। टाइमिंग में आफ्टर प्रीवियस, हमेशा आफ्टर प्रीवियस यूज़ करो, क्योंकि अभी आपने जो डॉक्यूमेंट बनाया उस पर वही सूटेबल होता है। उसके अलावा और कोई अगर करते हैं तो वो अच्छा नहीं लगेगा।
उसके बाद में फिर से ये पैराग्राफ्स आ गए तो इस पर भी वाइप लगाइए। वाइप लगाने के बाद में यहाँ से लेफ़्ट करिए, लेफ़्ट करने के बाद में बाय पैराग्राफ कर दीजिए। ठीक है, तो बाय पैराग्राफ करेंगे, एक एक करके आएगा। टाइमिंग में आफ्टर प्रीवियस लगाइए, समय यहाँ पे बढ़ा दीजिए और आगे बढ़ते हैं, बाद में देख लेंगे इसको। फिर से आ गया होम टैब। होम टैब पे फिर से हमने लगाया इसमें से कुछ, सपोज इसमें बाउंस लगा देते हैं तो बाउंस करते हुए आएगा ये। ठीक है, टाइमिंग सीधा सेट करते हैं विद आफ्टर प्रीवियस, एंड आफ्टर प्रीवियस के बाद टाइमिंग जो है वो ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे पैराग्राफ है, वाइप लगाइए या फ्लॉट लगाइए। चलो फ्लॉट लगाते हैं, और फ्लॉट में भी कौन सा, ऊपर से नीचे की तरफ, और टाइमिंग में आफ्टर प्रीवियस के बाद समय जो भी है लगा देना है। एंड ये कुछ ऑप्शन इस पर फिर से लगाया हमने, वाइप में भी लगाया फ्रॉम लेफ़्ट के बाद भी लगाया बाय पैराग्राफ, एंड उसके बाद में टाइमिंग में आफ्टर प्रीवियस एंड ये समय। तो होप कि आपको ये सब कुछ समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब आते हैं हम अपने पहले स्लाइड पे, और अब ये कैसा दिख रहा है इसको कर लेते हैं स्लाइड शो में जाकर फ्रॉम बिगनिंग। अब देखो मैंने माउस वगैरह छोड़ दिया है, ये एक एक करके प्रेजेंट होते रहेंगे। ठीक है, चलो तो देखो ये हर 5 सेकंड के बाद चेंज हो जाएगा। इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर, ये आ गया पावर पॉइंट। उसके बाद में ये आया स्लाइड, फिर देखो एक आया, एक एक करके यहाँ पर आपको आएंगे होम टैब, इंसर्ट टैब, जितने भी टैब है, डिज़ाइन टैब हो गया या फिर ट्रांजिशंस टैब, ये सब। तो जिस क्रम में आपने लगाया ना उसी क्रम में आपको ये सब चीज़ें देखने को मिलेंगी। ठीक है, होप कि ये सब आपको समझ में आ रहा है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये सब चीज़ आपको समझ में आ गया। अभी तक हमने क्या क्या देख लिया है, अभी तक हमने देख लिया यहाँ पर एनिमेशन, ट्रांजिशन और स्लाइड कैसे बनाना है वो सब चीज़ें। ठीक है, तो ट्रांजिशन भी हो गया, एनिमेशन भी हो गया, इसमें अभी रेड वाले बाकी हैं, तो वो कैसे, कब और क्यों अप्लाई करना है वो मैं आगे किसी और वीडियो में आपके साथ डिस्कस करूँगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज़ कमेंट करके बोलना कि मुझे आगे का भी जानना है, रेड वाले जो हैं एनिमेशंस और येलो वाले जो एनिमेशन है उनका भी वर्क जानना है। अगर आपका रिस्पॉन्स रहा तो मैं उसकी भी वीडियो आप लोगों तक ज़रूर पहुंचाऊंगा। ठीक है, ओके। स्लाइड शो में आपने देखा कि फ्रॉम बिगनिंग से आप स्लाइड शो को शुरू से शुरू कर सकते हो, और फ्रॉम करंट स्लाइड मतलब मान लो आप 3 नंबर स्लाइड पर हो तो करंट स्लाइड मतलब 3 नंबर स्लाइड से ही आपका चालू हो जाएगा। बाकी के ऑप्शंस अभी आपके काम के नहीं हैं। एक इसमें से काम का है जो है सेटअप स्लाइड शो। सेटअप स्लाइड शो में जाकर आप क्या कर सकते हो कि ये सेटिंग कर सकते हैं कि आपका स्लाइड शो कहाँ से कहाँ तक हो। जैसे यहाँ पे पूछ रहा है फ्रॉम एंड टू, जैसे आपने 5 बनाया तो 3 से 5 अगर करेंगे तो केवल 3, 4, 5 यही स्लाइड प्रेजेंट होंगे, और यहाँ पर सेलेक्ट है ऑल, सभी होंगे, है ना। बस इसमें एक ऑप्शन यूज़ करना है जो है लूप कंटिन्यूअसली अंटिल स्कैप। जब तक स्कैप बटन ना दबा दिया जाए तब तक जो स्लाइड शो है वो हमेशा चलते रहे, यानी कि पहले से लेकर 5वें तक जाएगा और फिर शुरू से स्टार्ट हो जाएगा। तो ये वाला ऑप्शन हम टिक करके ओके कर दे रहे हैं। तो इससे क्या होगा कि जब आप इसको स्लाइड शो में डालोगे तो ये चलते हुए 5 नंबर स्लाइड तक पहुंचेगा। मैं जल्दी जल्दी इसको बढ़ा दे रहा हूँ। ये 5 नंबर स्लाइड तक पहुंचेगा और फिर से 5 नंबर स्लाइड के बाद शुरू से स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये फिर से 5 नंबर के बाद शुरू से स्टार्ट हो जाएगा। ये था उस सेटिंग का काम। ये कहाँ मिला? सेटअप स्लाइड शो में। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अब मैं इसका वीडियो कैसे कन्वर्ट करना है, जो भी आपने स्लाइड शो बनाया है उसका वीडियो कैसे कन्वर्ट करना है वो बता देता हूँ आपको। ठीक है, तो चलिए एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, ये भी आप जान लो। सबसे पहले आपको क्या करना है कि शुरू के फर्स्ट स्लाइड पे चले जाना है, एंड स्लाइड शो में ही आपको एक ऑप्शन मिलेगा जिसमें लिखा होगा रिहाश टाइमिंग या रिकॉर्ड स्लाइड शो। दोनों का काम एक ही है, बट मैं ज़्यादा प्रेफर करता हूँ रिहाश टाइमिंग को। ठीक है, तो रिहाश टाइमिंग को आप क्लिक कर देना। आप देखना कि यहाँ पे आपकी रिकॉर्डिंग जो है शुरू हो चुकी है। ठीक है, सॉरी मैंने इसको जूम रखा है। आप देखो कि यहाँ पर रिकॉर्डिंग जो है शुरू हो चुकी है। रिहाश टाइमिंग पे क्लिक करते ही आपकी रिकॉर्डिंग शुरू हो गई। लेकिन आप ध्यान देना कि आपको स्लाइड चेंज करने के लिए एंटर बटन प्रेस करना पड़ेगा। अब यहाँ से मैंने एंटर प्रेस किया तो ये स्लाइड चेंज हो गया। बाकी चीज़ें अपने आप आएंगी, लेकिन स्लाइड बदलने के लिए आपको एंटर बटन दबाना पड़ेगा रिहाश टाइमिंग के दौरान। ठीक है, तो टोटल देखो, टोटल हो चुके हैं 26 सेकंड, 27 सेकंड, और ये इस स्लाइड पे कितना सेकंड आप बिता रहे हो वो बता रहा है। तो खैर आपको क्या करना है कि थोड़ा सा रिकॉर्डिंग के टाइम ध्यान देना है।
कि ये रिकॉर्ड कैसे हो रहा है। जैसे जब ये पूरा स्लाइड कंप्लीट हो जाएगा तो आपको एंटर बटन दबाना पड़ेगा, तब ये अगले स्लाइड पे जाएगा, ठीक है। तो रिकॉर्डिंग के दौरान आपको ये करना पड़ता है। बाकी की चीज़ें एज इट इज़ आ रही हैं, जैसे थी वैसे आ रही हैं, बस स्लाइड चेंज नहीं होता है। स्लाइड चेंज के लिए आपको एंटर दबाना पड़ता है, इस बात का ध्यान रखिए, ठीक है दोस्तों। तो आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लेना और जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको आगे और भी ऐसी ही वीडियोज़ मिलती रहें, ठीक है। और किसी भी टॉपिक पे अगर आपको वीडियो चाहिए तो प्लीज़ उसमें मुझे कमेंट कर देना, मैं उस पर वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूँगा, ठीक है। तो इस तरह से आपने देख लिया कि ये पूरी चीज़ें हो चुकी हैं और एंटर किया एंड एस्केप बटन दबाकर हम वापस आ जाते हैं। अब आप देखो कि यहाँ पर रिकॉर्डिंग हो चुकी है और बताया जा रहा है कि किस स्लाइड पर आपने कितना समय दिया है, ठीक है। ये जो पहला वाला स्लाइड है इस पर आपने क्या किया है, 1 सेकंड का ही, क्योंकि दोबारा से रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई थी। तो एक काम करते हैं, फिर से रिहाज टाइमिंग कर लेते हैं, है ना। तो फिर से रिहाज टाइमिंग करेंगे तो पहला स्लाइड का हमारा जो होगा टाइमिंग्स 2-3 सेकंड का हो ही जाएगा और एस्केप बटन दबा के पीछे आ जाना। अब देख सकते हो आप। अब इसको अगर आप ध्यान से देखो तो आपको पता चलेगा कि पहले स्लाइड पर आपने 5 सेकंड का समय दिया है, दूसरे पे 9 सेकंड, तीसरे पे 20 सेकंड, चौथे पे 16 सेकंड और 5वें स्लाइड पे 15 सेकंड का समय दिया है। तो टोटल आप जोड़ सकते हो कितने सेकंड आपने पूरे इन्वेस्ट किए हैं इस रिकॉर्डिंग में। ओके, इसके बाद में आपको वापस पहले जैसा करना है तो आप व्यू में जाकर नॉर्मल व्यू चुन सकते हो। रिकॉर्डिंग आपकी हो चुकी है और नॉर्मल व्यू चुन लिया आपने। अब रिकॉर्डिंग के बाद रही बात वीडियो क्रिएट करने की, तो इसका वीडियो कैसे क्रिएट करें, तो उसके लिए आपको जाना है फाइल में एंड फाइल में आपको मिलेगा यहाँ पर सेव एंड सेंड का ऑप्शन, सेव एंड सेंड का ऑप्शन मिलेगा और इसी में सबसे लास्ट ऑप्शन होगा कहीं पर देखो, इसी में कहीं पे एक ऑप्शन होगा क्रिएट पीडीएफ है और यहीं पे क्रिएट पीडीएफ के नीचे है क्रिएट ए वीडियो, ठीक है। क्रिएट ए वीडियो पे जाएंगे तो साइड में आपको देखेगा क्रिएट वीडियो करके ऐसे आइकन दिखेगा, क्रिएट वीडियो। आपको बस इस आइकन पे क्लिक कर देना है। तो कहाँ जाना है, सेव एंड सेंड, सेव एंड सेंड में आपको दिखेगा क्रिएट वीडियो और वहाँ से आपको क्लिक करना है क्रिएट वीडियो आइकन पे, ठीक है। अब ये पूछ रहा है आपका जो वीडियो होगा वो कहाँ रहेगा, तो जनरली मैं इसे कहाँ पे सेव कर दे रहा हूँ, मैं इसे सेव कर दे रहा हूँ डेस्कटॉप पे अपने, ठीक है। डेस्कटॉप पर इसका नाम दे दिया वीडियो 1, ठीक है, और सेव कर दिया। दोस्तों ये वीडियो सेव हो रहा है, ना कि आपका प्रेजेंटेशन, ठीक है। वीडियो सेव होने के दौरान आप देखना कि यहाँ पर कुछ मैसेज आ जाएगा क्रिएटिंग वीडियो .wmv और ये जो लाइन है ये भरनी चाहिए। ये पूरी जब भर जाएगी तभी आपका वीडियो क्रिएट होगा। अगर आपका जो वीडियो है ज़्यादा लंबा है तो आपको कुछ ज़्यादा समय इसमें लग सकता है, ठीक है। तो आपको पेशेंस उतना देर रखना पड़ेगा जब तक वीडियो क्रिएट हो रही है, उस समय आप कुछ दूसरा काम कर लीजिए अगर आपको करना है तो, क्योंकि वीडियो क्रिएट होने में थोड़ा टाइम लगता है। ओके, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। कैसी वीडियो बनी है वो प्लीज़ आप मेरे को कमेंट करके बता देना, ताकि आगे से मैं उस बातों का ध्यान रखूँ क्या और क्वालिटी बेटर करनी चाहिए या फिर वीडियो में और क्या क्या चीज़ें मुझे बतानी है, तो उसके लिए मैं एक नया वीडियो बनाऊंगा। चलो देख सकते हैं आप कि यहाँ पर जो बॉक्स था वो पूरी तरह से भर के हट चुका है, इसका मतलब वीडियो क्रिएट हो चुकी है। तो वीडियो को चलिए फटाक से स्टार्ट करके देख लेते हैं कि वीडियो कैसी बनी है और कहाँ पर है। तो सबसे पहले मैंने बताया कि डेस्कटॉप पर मैंने सेव किया है, तो डेस्कटॉप पर देखो वीडियो 1 नाम से सेव किया था। यहाँ पर आप देख सकते हो कि वीडियो 1 नाम की वीडियो आ चुकी है, ठीक है। इसको प्ले कर लेते हैं। इसको प्ले करने के लिए राइट क्लिक किया, प्ले। अगर आपके पास VLC मीडिया प्लेयर है तो आप उसी से प्ले कर लेना, ज़्यादा अच्छा रहेगा, या किसी भी नॉर्मल प्लेयर से आप प्ले कर सकते हो इसे। मैंने VLC से इसको प्ले कर दिया है और देखो यहाँ पर यहाँ पर जो वीडियो है वो बनकर आ चुकी है, ठीक है। एक बार पूरा देख लेते हैं। अच्छा, तो इसके साथ साथ आप वीडियो के अंदर ना ऑडियो डाल सकते हो, वॉइस ओवर डाल सकते हो, कोई वीडियो क्लिप ऐड कर सकते हो, है ना। और साथ ही साथ भी बहुत सी चीज़ें हैं, जैसे गाड़ी वगैरह को एनिमेट कर सकते हो या फिर कोई अलग अलग प्रकार के एनिमेशन वीडियोस बना सकते हैं, GIF फाइल्स का यूज़ कर सकते हैं। तो बहुत सी चीज़ें हैं। ये जो वीडियो है, इस वीडियो में मैंने बस कोशिश किया है कि आपको एनिमेशन, ट्रांजिशन और स्लाइड्स समझा सकूँ, ठीक है। तो इसके अलावा भी बहुत कुछ है पावर पॉइंट में। अगर आपको
उसकी भी वीडियो चाहिए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, कमेंट करके बताना कि वीडियो चाहिए कि नहीं चाहिए, और चैनल को सब्सक्राइब करिए, जल्दी से इसको 1K तक पहुंचाइए और फिर हम लेकर आ जाएंगे आपके लिए एक और नया वीडियो। चलिए, तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। पसंद आया है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और दोस्तों के साथ शेयर कर देना, और वीडियो कैसा लगा ये कमेंट करके ज़रूर बताना। ठीक है, तो मिलूँगा आपसे जल्दी अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।